यदि लाइफ में आप कुछ अच्छा करने का ठान लेते हो तो आपके माइंड को वो मैसेज जाता है और माइंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ में यूनिवर्स के साथ में उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। तो नेचुरली आपकी वो सारी जी बातें जो हैं पूरी होने लगती हैं और आप बड़े दुख से छोटे से दुख में कन्वर्ट कर लग जाते हो उस चीज के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम इसी स्टोरी पे। तो भरनी अगर आपको तिजोरी तो लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसी कि जो है परमात्मा जब चाहते हो आप खुद जब अपने आप को सीख लिए चाहते हो तो परमात्मा एक सूली से सूल कैसे बना जाता है, वो कैसे बन जाता है। तो आज बात करते हैं हम इसी चीज से। मैंने एक कहीं कीर्तन में कहानी सुनी थी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, हुआ ये कि एक बार दो चोर बहुत ज्यादा नामी चोर होते हैं, हर किसी के यहाँ चोरी करते हैं, इतनी सफाई से चोरी करते हैं, वो कोई भी अपना निशान नहीं छोड़ते हैं और पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो इनका बहुत ही सिलसिला ये लंबे दिनों तक चलता रहा। तो जो वहाँ का राजा भी था वो भी इन चीजों को चोरों को जो भी उनके सेनापति थे सेना थी वो पकड़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने उनके ऊपर इनाम भी कुछ रख दिया था। तो इस चीज से थोड़ा सा खींच खा करके उन्होंने सोचा कि चलो हम राजा के यहीं पे चोरी करते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो घर से फ्रेंड्स वो निकलते हैं चोरी करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि रास्ते में एक जो चोर होता है वो देखता है कि एक गुरुजी का जिसको भी वो मानते थे गुरुजी के वहां पे जो है कीर्तन की इतनी मधुर मतलब उनको सुनाई दिया कि एक पर्सन जैसे उनको वहां पे मत्था टेकने गया दूसरे ने भी टेका, वहां पे मिला उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक पर्सन वहां से निकल आता है और दूसरा उसको जो पहले वाला है उसको इशारा करता है कि आजा। लेकिन इतना मधुर कीर्तन में मस्त हो जाता है कि उसका बाहर आने का मन ही नहीं करता। जब कहते हैं कि जो परमात्मा ने जिसको रखना हो उसको रख लेता है, जिसको मारना हो उसको मार देता है। हमें अच्छा कर्म करना है तो जब आपको बचाना है तो वो बचा ही लेता है। तो होता ये है कि वो बाहर खड़ा इंतजार करता है लेकिन वो मगन वहाँ पे दूसरे वाला चोर वहाँ मगन हो जाता है कीर्तन में, क्योंकि गुरुजी वहाँ पे एक कीर्तन कर रहे होते हैं। अब वो बहुत देर वेट करने के बाद देखता है कि भी अंधेरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन निकल आएगा तो चोरी का मोस्टली जो उनका टाइम था वो निकल रहा था या जो भी उन्होंने सोचा हुआ था। होता ये है कि वो राजा के यहाँ पे अकेला ही चला जाता है और जा करके वहाँ पे चोरी करता है। और चोरी करने के बाद वहाँ से जो भी सामान था वो लेकर के काफी महंगा सामान हीरे जवाहरात जो थे वो लेकर के वहाँ से आ जाता है। और आने के बाद इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होती, पता ही नहीं चल पाता। लेकिन सुबह जब होती है तो पता चलता है कि चोर चोरी करके चले गए हैं। अब वो इतना एक्सपर्ट था कि कुछ भी ऐसा उसने नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि चोर कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है जिससे कि पता चल जाता है। अब होता यह है कि जो राजा के नेचुरली चोरी हुई है तो वो अपने जितने भी सेनापति थे या सेना के बंदे थे जो भी उनको सबको बोलता है कि भाई उनको ढूंढो किसी तरह से भी। तो जो भी चोरी करके जाता है उसको एक्साइटमेंट रहती है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसी ही हरकत या कुछ निशानियां ऐसी मिली जिससे कि उसके घर का पता चला और उसको पकड़ लिया जाता है चोर को। और उस वो बोल भी देता है कि हाँ अभी उसको जब कोड़े पड़ते हैं मार कुटाई होती है तो वो बोल देता है कि हाँ भी मैंने ये चोरी करी है। तो उसको पूछते हैं कि भी आपके साथ और कौन था, तो वो बताता है कि मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी और भी है तो हम दोनों ही इकट्ठी चोरी करते हैं। तो पूछते हैं कि भी उस दिन वो कहाँ था, आपके साथ चोरी करने आया था या नहीं आया था। तो उसने बोला कि नहीं वो नहीं आया था। अब होता यह है कि फ्रेंड जब रात को वो जो पहले दूसरे वाला चोर था वो कीर्तन सुन रहा होता है गुरुजी के वहां, रात को जब कीर्तन समाप्त होता है तो वो घर जाने लगता है। तो उसके वहां से जो जूते कोई ना कोई चोरी करके ले जाता है। वो नंगे पैर ही रात को घर जा रहा होता है तो उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा लग जाता है जिसकी वजह से काफी दर्द होता है उसको। उसको बोलते हैं कि वो सूल जो उसके पैर में लगा होता है तो किसी तरह से वो बहुत ही दर्द के बाद उसको निकाल पाता है और निकालने के बाद घर आकर के वो सो जाता है पट्टी उट्टी करके। उसके बाद वो बोलता है कि भाई मेरा फ्रेंड तो ऐसे था वहाँ पे कीर्तन के लिए, तो उसको भी बोलते हैं कि भाई बुलाया जाए।
तो वो वहाँ पर उसको बुलाते हैं तो बोलता है कि भाई आपने चोरी करते हो। कह रहे जी करता तो हूँ लेकिन आज मैंने आपके यहाँ पे चोरी नहीं की है। तो उसका प्रूफ मांगता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उसने बोला कि भाई मैं यहाँ रात को कीर्तन में था और जब मेरे वहाँ पे जूते भी चोरी हो गए कोई, या गलती से पहन के चला गया और मेरे पैर में इतने बजे यहाँ पे जो है एक सूल लगा था और सूल के बाद में मैं जो ब्लड निकला और निकलते हुए मैं घर जा करके पट्टी उट्टी करके सो गया था। जिस पर्सन ने सूल भी निकाला था वो भी, उसने भी गवाही दिला दी उससे भी कि हाँ भी ये चोर नहीं है, वहां पे उस दिन चोरी करने नहीं गया था। तो राजा हुक्म दे देता है कि भी आप जो पहले वाला चोर है उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए ताकि ये और चोरियां ना कर पाए, और दूसरे चोर को वार्निंग दी जाती है कि आप जो है अब से चोरी नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपको भी सूली पे लटका दिया जाएगा। तो पहले वाले को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पे जो मॉरल ऑफ स्टोरी ये निकल के आता है, जब वो करता है परमात्मा, जब आप खुद अच्छा करने की सोचते हो तो वो कहते हैं कि सूली से सूल बना देता है, यानी कि मरने से छोटा दुख दे देता है जिससे कि आप संभल जाओ। और जो भी इंसान नहीं संभल पाता है फिर वो नेचुरली है कि वो सूली पे तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए लाइफ में जिससे कि हमें किसी को तकलीफ हो। और इस कहानी को आपको लगता है कि अच्छी लगी है, और अगर आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।